हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, आज हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसमें से ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है। हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में दो क्वेश्चन था अथवा करके, तो हम लोग ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ही क्वेश्चन है जो कि संघमित्रा का क्वेश्चन है। तो हम लोग आज की वीडियो में संघमित्रा जो कहानी है उसका हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर संघमित्रा से आप लोग के एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। एक स्टूडेंट है जिनका कमेंट आया था, जहाँ तक मुझे याद है, कि आप पूरा गेस पेपर मत पढ़ाओ, आप सिर्फ वही पढ़ाओ जो टॉप 10 में हो या फिर जो इम्पोर्टेंट हो। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो तो बाद में होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो टॉप 10 क्वेश्चन आया है ना मार्केट में, उसका पहले सॉल्यूशन करवा देती हूँ, फिर आगे क्या करना है कैसे करना है वो मैं सोचूंगी। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 था, फिर 4 5 करेंगे, फिर 1 नंबर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। शायद आप लोग अगर क्वेश्चन में आप लोग को सबसे लेक्चर नंबर 1 देखिएगा सबसे पहले, अगर वो लेक्चर नंबर 1 देखते हैं ना तो फिर आप लोग को समझ में आएगा कि मैं डेली क्या करवाती हूँ। ओके, तो आज हम लोग संघमित्रा पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा भाषण नहीं करेंगे, काम की बात पे आते हैं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। और अगर आप लोगों को गेस पेपर का पूरा गेस पेपर जो है हिंदी 100 मार्क्स का, अगर ये पूरे गेस पेपर का PDF चाहिए, लगभग कितने पेज का है मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, 130 पेज का है। ओके, तो 130 पेज का गेस पेपर का PDF है। अगर ये चाहिए होगा तो आप लोग सिर्फ 20 रुपया में मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पे आइएगा, मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा और 20 रुपया पे करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। संघमित्रा एकांकी के आधार पर संघमित्रा का चरित्र चित्रण करें। तो नाटककार श्री रामवृक्ष बेनीपुरी विरचित संघमित्रा नामक नाटक में सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा का चरित्र अत्यधिक प्रभावशाली तथा मन को स्पर्श करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा संघमित्रा जो एकांकी है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कोई भी कहानी आप लोग लिखते हैं एग्जामिनेशन में, उसका समरी वगैरह पूछता है, तो आप लोग सबसे पहला लाइन में यही लिख दीजिएगा कि इसके का मतलब कि थोड़ा बहुत लिख के 1 2 लाइन और जो ये लिखना मत भूलिएगा कि इसके लेखक कौन है। ओके, तो देखिए, नाटककार श्री रामवृक्ष बेनीपुरी विरचित संघमित्रा नामक नाटक में सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा का चरित्र अत्यधिक प्रभावशाली तथा मन को स्पर्श करने वाला है। उसका व्यक्तिगत बड़ा ही निश्चल एवं प्रभाव उत्पादक है। संघमित्रा मानव जीवन के तुमुल कोलाहल के बीच निरंतर जलने वाली वह दीपशिखा है जिसके आलोक में मानव जाति का कल्याणकारी पथ प्रशस्त होता है। मानवता नए ज्ञान लोक में देवीप्यान हो उठती है। संघमित्रा न्यायोचित समस्त गरिमा से संपन्न एक महान नारी है। त्याग, सेवा और करुणा नारी जाति का शाश्वत आभूषण है। संघमित्रा के अंतःस्थल में इन तीनों तत्वों के दर्शन होते हैं। सेवा, त्याग और समर्पण की भावना की वह साक्षात प्रतिमूर्ति है। मानवीय आदर्शों के इन्हीं महान रत्नों को संजोकर संघमित्रा ने भव्य महल खड़ा किया है। वह कहती है, बदला हुआ आदमी संसार को भी बदल देता है। हम बदल गए हैं, हम संसार को बदलने चले हैं। उसे ऐसा बना देंगे जिसमें न विजेता हो न विजित, न युद्ध हो न पराजय, न हिंसा हो न घृणा, जहाँ व्यक्तित्व टुकड़ों में न बटे, जहाँ हृदय खींचातानी में न पड़े, जहाँ मानव आकांक्षा की परिणति हो ज्ञान में, कल्याण में। हम संसार को बदलने चले हैं। देखो हमारा अलौकिक अभियान। वस्तुतः संघमित्रा इन्हीं उदात्त विचारों को लेकर जीवन तथा जगत का निर्माण करना चाहती है। ओके, जैसा कि कहा जा चुका है, संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री है। उस अशोक की जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए कौन है। जैसा कि कहा जा चुका है, संघमित्रा जो है ना, संघमित्रा वो सम्राट अशोक की पुत्री है। उस अशोक की जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। अशोक जो है वो अपने 99 भाई की हत्या की थी। कलिक के धरती को मानव रक्त से लाल कर दिया था। अपने साम्राज्य से विस्तार के लिए हिंसा को प्रश्रय दिया। किंतु संघमित्रा जीवन के प्रथम प्रभात से ही अहिंसा में विश्वास करती रही तथा जीवन पर्यंत शाश्वत विजय की प्राप्ति के लिए शांति, प्रेम और अहिंसा के बीज मंत्र के रूप में ग्रहण कर मानवता के पथ को प्रशस्त करती रही। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, जो सम्राट अशोक है वो मतलब कि हिंसावादी थे। वो अपने 99 भाई को मार चुके थे, मतलब हत्या कर चुके थे। पूरा मानव रक्त लाल कर दिए थे उस धरती को। और उन्हीं की पुत्री है जो कि संघमित्रा है। और वो उनका क्या नेक विचार है, वो
जो है ना कौन है, संघमित्रा जीवन के प्रथम प्रवाह से ही वो अहिंसा में विश्वास रखती है, हिंसा में नहीं रखती है। ओके, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस कहानी सुन लीजिए, फिर आप लोगों को तो एग्जामिनेशन में कुछ कुछ लिखना ही है, लाइन बाय लाइन कोई नहीं लिखता है और लिखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, विजय की प्राप्ति के लिए शांति, प्रेम और अहिंसा के बीज मंत्र के रूप में ग्रहण कर मानवता के पथ को प्रशस्त करती रही। उसकी मान्यता थी कि शक्ति और अहम के प्रदर्शन के द्वारा मनुष्य के शरीर पर तो अधिकार प्राप्त कर सकता है, उसकी आत्मा पर नहीं। वह मानवीय आदर्शों से समाविष्ट महाचेतना में विश्वास करने वाली थी। वह सदा मानव हृदय पर अधिकार करने की चेष्टा करती थी। सम्राट अशोक ने अपनी युद्ध तृष्णा और साम्राज्य विस्तार की लालसा की परितुष्टि कलिंग के लाखों मनुष्य के मौत को घाट पर उतार कर की थी, जिसके प्रतिदिन में उन्हें घृणा मिली, पश्चाताप मिला। संघमित्रा ऐसे युद्ध के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही जिसमें विजेता और विजित का अंतर समाप्त हो जाए, हत्याजन्य जघन्य अपराध से मानव समाज मुक्त हो जाए। संघमित्रा की उक्ति है विजय जिसमें विजित के हृदय के विजेता के प्रति घृणा न हो, विजय जिसमें विजेता की आकांक्षा हो अधिक से अधिक सेवा करना, और विजय जिसमें विजित की आकांक्षा हो विजेता को अपने हृदय स्थान पर बिठाए रखना। संघमित्रा एक सहिष्णु नारी है, वह विपत्तियों से कहीं विचलित नहीं होती है, उसका अंतःस्थल उज्जवल भविष्य की आकांक्षाओं से दीप्त है। वह अतीत पर पश्चाताप करके अपने जीवन को कुंठित बनाने के बजाय आशा का संबल लेकर आगे बढ़ने की आकांक्षी है। इन्हीं भावनाओं से आंदोलित होकर वह निराशा से ग्रसित नीलमणि को भी समझाती है, अतीत का गीत दोहराने से कुछ नहीं होता कुमार, हम वर्तमान को देखें, भविष्य की चिंता करें। इसके अतिरिक्त कुमारी संघमित्रा में भावुकता कूट कूट कर भरी है। उसके अंतःस्थल में प्रेम की जो लहरें जीवन के प्रारंभिक चरण में ही तरंगित होती है, उनसे उनका सारा जीवन मधुर संगीत बन जाता है, किंतु उसके प्रेम में वासना का नामो निशान नहीं है। वह प्रेम को अत्यधिक गहरे और व्यापक रूप में देखती है तथा शारीरिक संपर्क से अत्यधिक मानसिक संबंध में विश्वास करती है। वह युद्ध और प्रेम को एक ही सिक्के के दो रूप मानती है। साधारण नारी की तरह उसके अंतःस्थल में वासना का कोलाहल नहीं है। सामाजिक बंधन के अनुकूल वह अपने शरीर पर पति का अधिकार मानती है तथा अपने मन को देश की सेवा में अर्पित करती है। सिंहल विजय में उसके चरित्र में और अधिक निखार देखने को मिलता है। जिस महान को संपन्न करने में पिता समर्थ सिद्ध नहीं हो सका, उस कार्य को पुत्री अत्यधिक दक्षता के साथ संपन्न करती है। सिंहल द्वीप की विजय भारतीय सेना के द्वार नहीं, संघमित्रा के सेवाव्रत, त्याग और स्नेहपूर्ण आचरण से ही संभव हो सकी है। इस प्रकार संघमित्रा और सिंहल विजय दोनों एकांकियों में चित्रित संघमित्रा का चरित्र अत्यधिक मोहक और आकर्षक है। बेनीपुरी जी ने संघमित्रा को मानवतावादी उपासिका के रूप में चित्रित किया है। संघमित्रा के परमोज्वल, भावुक और करुणाकलित चरित्र को देखकर जयशंकर प्रसाद और शरदचंद्र के नारी पात्रों की याद बरबस आ जाती है। वस्तुतः संघमित्रा नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तलके के संपूर्ण अर्थ वैभव की साक्षात प्रतिमूर्ति है। तो देखिए जो पहला लेसन था संघमित्रा, उसमें जो आप लोग का टॉप 10 क्वेश्चन में था ना, वो क्वेश्चन लिखने का कुछ क्वेश्चन अलग टाइप से लिखा था। उसमें बोला था संघमित्रा में जो प्रधान चरित्र है ना, उनका चरित्र चित्रण करना था। तो संघमित्रा जो चैप्टर है उसमें जो प्रधान चरित्र है वो संघमित्रा का है। ओके, जो कि किसकी बेटी है? सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक जो थे वो बड़े हिंसावादी थे, वो अपने 99 भाइयों की हत्या के थे। ओके, और वो जो संघमित्रा है वो हिंसावादी लड़की है, वो विजय और विजित में कुछ अंतर नहीं समझती है। मतलब कि जो भी था उनके बारे में हम लोग सारी बातें जान लिए। ऐसे तो संघमित्रा पे और क्वेश्चन है, संघमित्रा एकांकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। ओके, तो अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और संघमित्रा में जो नीलमणि है उसका चरित्र चित्रण करने के लिए भी है, और संघमित्रा में 2-4 और होगा, और संघमित्रा में ही एक महेंद्र है, उसका भी चरित्र चित्रण करना था, और बस इसके बाद नहीं है कोई। ओके, उसके बाद दूसरा लेसन है। तो ये आप लोग का क्या था? संघमित्रा। हम लोग का जो क्वेश्चन में था वो संघमित्रा के प्रधान चरित्र का चरित्र चित्रण का वर्णन करना था, तो हम लोग ये देख चुके हैं। ओके, तो फिर 4th नंबर क्वेश्चन में जो होगा उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग आई होप देखिए, आप लोग का एग्जामिनेशन हिंदी 100 मार्क्स का 20 तारीख को है, और आज हो गया आप लोग का 13 तारीख खत्म ही है, 14 है। ओके, 14 तारीख है, और आप लोगों को मैं 3 क्वेश्चन नहीं करवाई हुई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि 17 तारीख तक पूरा कंप्लीट करवा दूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को प्लेलिस्ट खोल लेना है हिंदी 100 मार्क्स का टॉप 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन का। बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, किसी भी क्लास मतलब किसी भी स्ट्रीम के हो, आराम से प्लेलिस्ट चालू करना है, कान में हेडफोन लगाना है, और आप लोग सोते सोते भी स्टोरी को सुन सकते हैं। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।
और एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को इस गेस्ट पेपर का, जिस गेस्ट पेपर जो कि गेस्ट पेपर का मैं PDF बनाई हुई हूँ, तो 130 पेज का आप लोग को लेना होगा, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में ही ले सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, उसके ऑनर को पर्सनली मैसेज करना है, हाय आई नीड MIL हिंदी 100 मार्क्स गेस्ट पेपर PDF प्लीज़ प्रोवाइड मी, देन उसके बाद मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी। टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं अमाउंट भी बता ही दी हूँ, ज़्यादा नहीं है, इतना कोई भी पे कर सकता है। और क्या बात था। और अब वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट चैनल पर वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन हाँ आप लोग पढ़ाई जरूर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, थैंक यू।